पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मालदीव के टूरिज्म पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही। फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है। टाइम पे सोशल मीडिया पे बायकॉट मालदीव चल रहा है, पे उनको बहुत नुकसान हो सकता है, उनका टूरिज्म खत्म हो सकता है और गैर मुल्की सरमायादारों को एतमाद दिलाकर उन्हें यहाँ लाया जा सके। अपॉलॉजीज हो रही हैं। अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है। मालदीव को कारकर्दगी भी नहीं है, को बहुत ज्यादा करिश्मा भी नहीं है। अब इस बात पे मालदीव्स गवर्नमेंट की तरफ से उनके 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उनके ओहदों से फारिग कर दिया गया है। ट्रैवल क्षेत्र की दिग्गज भारतीय कंपनी SMI ट्रिप ने मालदीव जाने वाली सभी फ्लाइट्स बुकिंग कैंसिल कर दी। इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के लिए। इसकी 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो गई, क्योंकि उन मिनिस्टर्स ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ कुछ ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी, ऐसे डेरोगेटरी कमेंट्स पास किए थे कि जिसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया है। टूरिज्म पर काफी हद तक निर्भर मालदीव जैसे देश के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों मानसा शरीफ, मरियम और महजूम माजिद ने प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर जिस प्रकार की टिप्पणियां की, उसको देखते हुए भारतीयों ने कल हंगामा मचा दिया। लगभग 4,000 भारतीयों ने मालदीव की होटल बुकिंग को रद्द कर दिया और 3,000 ने हवाई टिकटें रद्द कर दी। इतना हंगामा देखते हुए और इतना कड़ा विरोध झेलते हुए मालदीव की सरकार ने तुरंत अपने इन तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया। इसके बाद फिर मालदीव की पर्यटन से संबंधित वेबसाइट भी हैक कर दी भारतीयों ने और एक अलग तरह का बावेला मच गया। भारत में मालदीव के उच्चायुक्त को भारत सरकार ने तलब किया और वो दौड़े भागे भारत के विदेश मंत्रालय पहुंचे। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और भारतीयों, सेलिब्रिटीज समेत आम जनता ने भी मालदीव के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। मालदीव #मालदीव ट्रेंड कर रहा है। भारत के इस गुस्से को देखकर पाकिस्तानी मीडिया सुन है कि बाहरी ताकतों के आगे भारतीय किस तरह से एकजुट होकर उसका मुकाबला करते हैं। हमें भारत से सीखना चाहिए। इंडिया की डिप्लोमेसी बहुत तगड़ी है। वो अपने तमाम जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसे कि आप देखिए कि मालदीव जो है वो एक ऐसा मुल्क है जो कि टूरिज्म पे चलता है और वहाँ पे तकरीबन ईयरली 10 लाख से ज़्यादा इंडियन वहाँ पे जाते हैं और विजिट करते हैं। तकरीबन ये 50 से 55% बनता है उनके टोटल टूरिज्म का। तो आप खुद 50% ऑलमोस्ट जो उनका टूरिज्म से रेवेन्यू होता है वो इंडियंस देते हैं। और अभी इन 48 घंटों के अंदर उनके एक जो है ना वो एक रेडिकल किस्म की एक इस्लामिक गवर्नमेंट आई है जिन्होंने आके जो है ना वो एक स्टेटमेंट, अब पिछले 48 घंटों में आप ये हिसाब लगा लें 3 से 4 हजार टिकट्स जो हैं एयर टिकट्स वो कैंसिल हो चुकी है मालदीव की। 10,000 के करीब होटल बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। मुल्क का सत्यानाश कर दिया, मुल्क का सत्यानाश कर, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है। अपॉलॉजीज हो रही हैं। रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था तो सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके, और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी। इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब कि वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? वो 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उनका जो चंद लोग हैं भारतीय फौज के, उनका या ट्रेनिंग है या इमरजेंसी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। लेकिन देखें आप वो जो 3 लौंडे लपाड़े हैं, मरियम, शैवना और मलीशा शरीफ है, एक भाई का नाम है हसन जी खान है, एक माजिद साहब है, पता नहीं क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है। लेकिन देखें कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के लिए। देखें ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, इसमें बहुत बड़ा सबक है अगर देखा जाए। और तीसरा सबक ये है कि मोहम्मद मोईज साहब, प्रेसिडेंट साहब, आप चाइना का प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां पे, आप सारा कुछ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन बच्चों के इंटरव्यू ले लेते इनको ये मिनिस्ट्रियां पकड़ाने से पहले, इनसे किसी कागज के ऊपर साइन करा लेते, इनको एक दिन का कोई एथिक्स का कोर्स करा देते कि तुमने नेशनल इस तरह शर्मिंदगी नहीं बनाई।
अब वो बन गई है, तीनों को सस्पेंड किया गया। जो मालदीव्स की हुकूमत और वहाँ के और जो उनके मिनिस्टर्स हैं, कुछ और उनकी अथॉरिटीज ये समझती हैं कि ये जो है ये काम उनके मिनिस्टर्स की तरफ से जो किया गया है, इस पे उनको बहुत नुकसान हो सकता है, उनका टूरिज्म खत्म हो सकता है और इंडिया एक ऐसा पावरफुल कंट्री है कि उसके साथ उनके रिलेशंस अच्छे ही होने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि इस बिना पर, क्योंकि इंडिया से एक बड़ी तादाद जो लोगों की है वो मालदीव जाती है एज ए टूरिस्ट, तो उनको मालदीव्स को एक बड़ा नुकसान इसका होगा? हो सकता है, और यही मैंने भी कहा है कि वो तो टूरिज्म का बड़ी अट्रैक्टिव एक जगह है, सारी दुनिया से लोग आते हैं, तो जाहिर है इंडिया से भी लोग जाते होंगे इन लार्ज नंबर्स। तो वो मार्केट अगर उनकी ख़त्म हो जाए तो बड़ा लॉस है उनको। और चाइना के उसके अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाना जो है, उसकी कॉस्ट प्राइस भी कुछ होती है। क्या मालदीव्स उसके लिए तैयार है? आई डोंट नो। तो क्योंकि ये नई हुकूमत जो है ये प्रो चाइना एंटी इंडिया थी, तो उसमें से ये 3 जूनियर मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये हरकत की है, और फिर लेकिन उसका रिएक्शन जो इंडिया से हुआ तो इनको सस्पेंड कर दिया गया। मालदीव्स के लोग दे हैव टू कम टू ग्रिप्स के इंडिया इज आवर बिग नेबर, और इसके साथ अच्छे ताल्लुक जो है वो उनके इंटरेस्ट में है। तो डॉक्टर साहब, अगर लक्षद्वीप जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए और उनको ये कहा गया कि एक मास्टर स्ट्रोक है, इसकी वजह यह है कि जाहिर है कि वो एक ऐसी जगह, तो आप समझते हैं कि अगर उसको डेवलप किया जाए, और जाहिर है कि वो तो कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए, उनका तो टूरिज्म वैसे ही कितना बढ़ रहा है इस वक्त कि उनकी नई नई एग्रीमेंट्स नजर आ रहे हैं। अभी मैं देख रही थी कि उनकी एक और जो एयरलाइन है उसने आकाशा एयर है, उसने भी 150 बोइंग जेट्स की एक नई डील की है। तो इस सिचुएशन में तो उनके लिए बहुत ही आसान है किसी भी, खासतौर पर जब हम मालदीव की बात कर रहे हैं, उनको कोई डस पहुंचाना कि ठीक है ऐसा है तो फिर ऐसा कर लेते हैं। आई एग्री। तो ये मालदीव्स के सियासतदानों को और हुकूमत को इसका सोचना चाहिए ना कि क्या चीज मुमकिन है और क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। कि इंडिया का रिएक्शन समझ भी आता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को इस तरह इस जुबान में कंडेम करना कोई मुनासिब बात नहीं है। पता नहीं इनको कौन लोग इनको एडवाइस करते हैं। तो सर, इससे पहले हमने देखा कि जब कनाडा और इंडिया के बीच जो एक डिस्प्यूट था, उसके ऊपर हालांकि कनाडा तो मालदीव से कोई उसका कंपैरिजन नहीं है, एक बड़ा कंट्री है और कनाडा की अपनी एक वो है से, लेकिन इसके बावजूद कनाडा को भी बार बार कई मौके ऐसे आए कि जिसमें उनको थोड़ा नीचे होना पड़ा, कहना पड़ा कि नहीं हम तो रिलेशंस चाहते हैं, हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं तोड़ना चाहते, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। तो अब क्या, यानी एक कनाडा जैसे कंट्री को उन्होंने बहुत ज्यादा सख्त हमने देखा कि उसकी तरफ से रिस्पांस दिया गया इंडिया की तरफ से। तो अब मालदीव्स को उन्होंने ये नहीं देखा कि एक हम कैसे सरवाइव करेंगे अगर वो नहीं कर पा रहे या दूसरे कंट्रीज जो हैं, क्योंकि जाहिर है सर डॉक्टर साहब हम ये तो बात करते रहते हैं कि इंडिया अपनी एक इकोनॉमी और एक अपने बड़े एक पॉपुलेशन उसके तौर पर एक बड़ी ताकत तो है,